गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रज्ञा प्रत्युष बिहार से। मैं आज क्लास 7th का मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो आज मेरा पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उसे नेचुरल नंबर हम कहते हैं। इसमें आता है 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब कि हमारे नेचुरल नंबर किससे निकला है, ये देखिए नेचर से निकला है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति, यानी हमारे आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं नेचर। ठीक है, तो हमारे प्राकृतिक में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, नेचर में जो उपलब्ध हैं, और ऑब्वियसली सी 1 या 2 क्वांटिटी में उपलब्ध है, मतलब पूरा है, 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, अनगिनत है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई संख्या हमारे नेचर में 0 में अवेलेबल है या फिर ये कह लीजिए माइनस में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। तो यही नेचर से ही नेचुरल नंबर बना है। यानी प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इसमें ना ही 0 आता है ना ही माइनस आता है, बस 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके पूरा अनंत तक जाती हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम इसके अगला देख लेते हैं होल नंबर क्या होता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो हम आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर किसे कहते हैं, वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं तथा इसके साथ हम उसको 0 भी इंक्लूड करते हैं इसमें। यानी कि नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाती हैं। यानी कि 0 प्लस ये जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, इन सबको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। ठीक है, यानी 0 और प्लस नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जो 1 से लेके अनंत तक संख्या होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और उसमें अगर हम 0 को भी इंक्लूड लेते हैं तो उसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। ठीक है, अब देखिए हमारा इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं, वो संख्या है जो नेचुरल नंबर प्लस 0 यानी कि पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में अगर हम माइनस को भी इंक्लूड करते हैं, जो माइनस की संख्याएं होती है उनको भी हम लेते हैं, तो वो सब मिलके हमारा बनता है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम ये लिखे 0 आता है, ठीक है, और उसमें क्या आता है, मेरा दिख रहा होगा 0 भी आता है, और उसमें 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही जिधर ये नेचुरल नंबर है 1, 2, इसका जो माइनस वर्जन होता है, मतलब जो माइनस में होता है, यानी कि -1, -2, -3 और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, फिर एक बार सुन लीजिए, वो संख्या है जो माइनस में भी होती है, मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी, और नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी अनंत तक, और प्लस 0 यानी कि पूर्ण संख्याओं में जब माइनस संख्याओं को ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो मेरा इंटीजर बनता है, यानी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। समझ में आया सबको। ठीक है, तो याद रखना पूर्णांक कहते हैं माइनस में भी 0 और प्लस ये नेचुरल नंबर वाला पार्ट, और 0 और माइनस। अब हम आगे देखते हैं चौथा, भिन्न संख्या क्या होती है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन वो होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर को, एकदम ध्यान से देखना, रैशनल नंबर और ये जो फ्रैक्शन होता है दोनों में एक ही चीज होता है, बट कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसको समझोगे तब समझ में आएगा। भिन्न क्या होती है, किसी भी संख्या को अगर हम a/b के फॉर्म में अगर लिखते हैं, यानी a/b या फिर b/q जो भी कह लो, हम इसको कहते हैं a/b के, यानी कोई भी संख्या है अगर हम उसको a/b, ठीक है, a/b के फॉर्म में अगर लिखते हैं, और जो मेरा b है, ठीक है, जो b है वो 0 के बराबर नहीं है, इसको साइन हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बराबर, और जब ऐसे कह देते हैं तो बराबर नहीं, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा, जो हर होगा, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन में ध्यान देना कि जो a और b होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर समझ में आया, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जो a और b होता है वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 तो होगा नहीं b,
तो भिन्न संख्या क्या होंगी कि ए और बी जो भी है उसको अगर हम ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर हो, और किसी भी संख्या हो, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम ए और बी के फॉर्म में देखें, जैसे कि 2/4, तो ये क्या हो गया है, फ्रैक्शन हुआ। समझ में आया? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को, ठीक है, अगर हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, और जो ए और बी हो वो ऑलवेज क्या हो, हमेशा प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम 5वां देखते हैं, परिमेय संख्या। अब तक हम देख चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब हम देख रहे हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी वही होता है कि हम किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन देखो फ्रैक्शन भी वही था, a बाई बी के फॉर्म में लिखना, परिमेय है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना, और जो q हो वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो a और b था सिर्फ प्राकृतिक संख्या था, लेकिन जो ये p बाई क्यू है ये इंटीजर हो, p और जो q है ये एक इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, हाँ, यानी जो p और q हो वो एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो ठीक है, इसमें दोनों में एकदम डिफरेंस क्लियर रहा है कि फ्रैक्शन क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो फिर बता देती हूँ, जो फ्रैक्शन होता है उसमें भी हम संख्याओं को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो b हो नॉट इक्वल टू 0 हो, परंतु ये जो a और b है ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी, और जो रैशनल नंबर होता है इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इसमें क्या होता है कि जो p और q है वो एक इंटीजर संख्या हो। ठीक है, मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, और जो q हो वो नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ये b और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका तो देख चुके तुमसे 2/4, इसका देख लो, इसका रैशनल नंबर का क्या क्या हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है, -2/4 भी हो सकता है, 2/4 -4 भी हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रैशनल नंबर के, यानी कि परिमेय संख्या के। ठीक है, और अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या समझ चुके हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है। जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में, ये p/q का फॉर्म है, इसमें नहीं लिखा जा सकता हो, यानी p/q के फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता हो किसी भी संख्या को, तो हम उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर वैसे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बट कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब जो होते हैं संख्या, इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर में ही 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, तो जान चुके हो कि रैशनल नंबर जो होता है वो p और q जो होता है वो इंटीजर होता है। तो इंटीजर होगा तो माइनस भी होगा, प्लस भी होगा। तो वही रैशनल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो कौन सी संख्या पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं ये देखते हैं, और कब कौन सी संख्या निगेटिव रैशनल नंबर होगी ये देखते हैं। तो देखो, जब पॉजिटिव कब होगा कि जब जो p और q है, p और जो q है तुम्हारा, ये दोनों पॉजिटिव हो, यानी 2/4 हो, तब ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा। और जब p और q हो दोनों निगेटिव में हो, जैसे कि ये जो p और q हो ये जब दोनों निगेटिव में हो, माइनस में। ठीक है, और तो देखो पहले जब धनात्मक कब हो सकता है, इंटीजर मतलब परिमेय संख्या धनात्मक कब होगा, जब p और q दोनों पॉजिटिव में हो, यानी कि ये 2 है, +2 है और ये +4 है, तो ये तुम्हारा जो परिमेय होगा ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ये जो p और q जो है दोनों माइनस में होगा तब भी तुम्हारा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, हट जाएगा माइनस माइनस, तो भी तो ये पॉजिटिव ही हमें मिलेगा। ठीक है, माइनस माइनस ऊपर कट जाता है ना। तो देखो धनात्मक कब होगा, जब p और q दोनों पॉजिटिव में हो या फिर p और q दोनों निगेटिव में हो। ठीक है, अब ऋणात्मक कब हो सकता है, देखो जब एक कोई भी अंश या हर कोई भी एक माइनस में होगा तो हमारा जो परिमेय संख्या होगा वो निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा।
जैसे कि अगर हम पहले ऊपर वाला करते हैं तो -2/4, ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा -2/4 है, तो ये ऋणात्मक हुआ क्योंकि एक ही है, तो ये ऋणात्मक हुआ। अगर हम ये लिखेंगे 2/4, 2/-4, तो भी ये ऋणात्मक है। तो इसका भी 2 कंडीशन होता है, इसका भी 2 कंडीशन होता है, याद रखना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। नंबर लाइन तो सबको पता होगा, ठीक है, जो ऐसे होता है, ठीक, ये 0 होगा, इधर 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो पहले हम इसके पहले परिमेय संख्या से पहले हम इंटीजर को देखते हैं, ठीक है, कि इंटीजर, तो इंटीजर तो आप लोग इंटीजर को तो जानते ही कर लोगे तुम सब। ये -1 है तो -1 पे ही होगा, -2 -3 और ये 1, ये सब तो तुम सब दिखा लोगे। अब परिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे कैसे मतलब कैसे उसको रिप्रेजेंट करें ये देखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले रुको 1 मिनट। तो अगर हमारा ये नंबर लाइन है, तो देखो कभी भी अगर परिमेय संख्या को तुमको नंबर लाइन पे दर्शाना होगा तो जो संख्या होंगे थोड़ा दूर दूर बनाना, क्योंकि ये भिन्न में होता है और भिन्न इसके बीच में ही पाया जाएगा, इसलिए थोड़ा दूर दूर लिखना, ठीक है। 3, ये तुम्हारा -1 -2 -3, इतना देखते हैं। तो देखो तुमको अगर परिमेय संख्याओं को इस पर लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो हम पहले इसको सपोज दैट हम 1/2 को लिखना है, हमें 1/2 2/2, ठीक है। 1/2 को परिमेय संख्या है, ये भी 2/2 भी परिमेय संख्या, भी हम परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड भी इसके आगे पढ़ेंगे। तो 2/2 क्या यहाँ पे 1 है, ये 1 और ये 2, ठीक। और ये तुम्हारा हो गया 3/2 4/2 5/2, ठीक है, 6/2। और इधर माइनस में भी देख लो, ठीक है, 0/2 -1/2 -2/2 -3/2 तो देखो जो ये है -6/2 दिख रहा है, ये जो है -6/2, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 आएगा, ठीक है। -4/2 है, उसको तुम काटोगे तो क्या आएगा, -2। और ये जो है -2/2, इसको काटोगे तो -1, ठीक। देखो और ये जो ये है 2/2, इसको काटोगे तो 1 आएगा, और 4/2 जो है उसको काटोगे तो 2, और जो 6/2 है उसको काटोगे तो 3। गुड। तो देखो 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 2/2, ठीक। और 4/2 तुम्हारा क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 कहाँ तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, यानी 4/2, यानी 2 को तुम 4/2 लिख सकते हो। अब जरूरी नहीं है आप 4/2 लिखोगे। देखो अगर तुम्हें ये भी लिख कर आ जाए कि 6/3, तो 6/3 को काटोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2 मिलेगा। यानी कि 2 मतलब कोई भी फ्रैक्शन अगर ऐसे दिया होगा, उसको काटने के बाद अगर 2 तुम्हें मिलता है नेचुरल नंबर, यहाँ पे इधर इंटीजर, ठीक है, तो तुम उसको पूर्णांक संख्या जो भी तुमको मिलेगा वो यहाँ पे 2 के बदले कुछ भी हो सकता है, 8/4, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो 1 है, तो 1 का मतलब कुछ भी, अगर तुमको कुछ भी लिख सकते हो, जिसका मतलब 1 है, 4/4, ठीक है, 4/4, 6/6, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ये एक इंटीजर है, ये जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर है इन सबका पूर्णांक। चलो आगे मैं बता रही हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 6/2 है, तो 6/2 को काटोगे तो क्या मिलेगा, 3, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 6/2, ठीक। और ऐसे इधर आ जाओ तो -2/2 यहाँ पे लिखा जाएगा तुम्हारा -2/2, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखाएगा, -4/2, हाँ, और यहाँ पे -6/2, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो लिखा है तुम्हारा 2/2, इसको ये भी लिख सकते हो -2/-2, बताए थे ना, ये भी तो पूर्णांक ही है, ठीक है।
तो इसको ये भी लिख सकते हो, अगर दोनों में माइनस है तो ये भी यहाँ पे लिखा सकता है, ठीक है। अगर तुमको दर्शाना हो नंबर लाइन पे -2 बाई -2 तो तुम एक पे इस साइड नहीं, पॉजिटिव साइड, धनात्मक साइड लिखोगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, 1 का आधा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, देखो पहले 2/2 यहाँ है, तो इसके आगे पहले 0/2 है, ठीक है, 0/2 है, और ये क्या है 2/2, इन दोनों के बीच में होगा एकदम एक, इन दोनों के बीच में क्या लिखाएगा 1/, ठीक, और यहाँ पे 2/2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2/4, तो 3/2 कहाँ लिखाएगा, एकदम इन दोनों के बीच में, सॉरी, ठीक। और उसके बाद से तुम्हारा 5/2 कहाँ लिखाएगा, ये 4/2 है, तो यहाँ पे 5/2 यहाँ पे, ठीक। ऐसे इस साइड भी हो जाएगा तुम्हारा, इधर -1/2, -3/2 और ये -5/2, समझ में आया क्यों, क्योंकि ये -4/2 यहाँ पे था, तो 5 तो इस और 6 के बीच में रहेगा ना, -6/2 और -4/2 के बीच में तुम्हारा आएगा -5/2। समझ में इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या को कैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर ये संख्या दे रहा है -2/-2, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं -6/-6 या फिर -3/-6, यानी कि एक इसको हम कह सकते हैं 1/2, ठीक है। तो जब माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों रहेगा तो हम धनात्मक साइड इसको लिखेंगे, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या में 2 टाइप का होता है, एक धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक वो दोनों हो सकता है जो ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव हो या फिर ऊपर नीचे दोनों निगेटिव हो, वो भी धनात्मक कहलाएगा, उसको भी हम इसी साइड लिखेंगे। और जिसके नीचे अंश या हर में दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो उसको हम ऋणात्मक साइड लिखेंगे, ठीक है। चलो इतना देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्या का मानक रूप। देखो तो पहली चीज़ ये हम अगर लिख रहे हैं 2/4, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, -2/4 ये भी एक परिमेय संख्या है ना, और ये हम लिख रहे हैं 2/-4 ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको लिख दे रहे हैं 4/4 तो ये भी हम कह सकते हैं कि P और Q के फॉर्म में लिखा गया है। इसको जो Q है वो हमारा क्या बोलते हैं 0 नहीं है, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी है, मतलब इंटीजर है, P और Q जो है इंटीजर है। या फिर ये लिख सकते हैं हम -4, ठीक है, -4/4, ठीक है। इसको ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, यानी कि जो मेन परिमेय संख्या होती है, वो मेन मानक जो होता है परिमेय संख्या का वो क्या होता है, इसको हम पहले देखते हैं। पहली चीज जो इसमें P और Q हो, हमेशा जो माइनस लगेगा वो ऊपर लगेगा, ठीक है, यानी जो हर हो, ये हर होता है ना, जो हर हो वो माइनस में ना हो। देखो ये माइनस में है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं -2/4 इसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है परिमेय संख्या का, उसमें पहली चीज जो माइनस हो, निगेटिव चिन्ह लगा हो, वो हमारा अंश पे लगा हो, ठीक है, यानी हर माइनस में ना हो। हर माइनस में लिखा मतलब होता है, बट इसको हम ऊपर ही लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये है 2/-4 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे -2/4, ठीक है। और दूसरा चीज ये ध्यान देते हैं, पहला चीज तो ये हो गया, दूसरा चीज ये ध्यान देते हैं कि जो जैसे इसको देख लो कि ये जो संख्याएं हैं, इनका सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कि ये सिर्फ एक संख्या से बस कटे, वो भी 1 से, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड, ये भी इसमें से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या का कोई नहीं है। देखो पहले कैसे इसको काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, यानी ये दोनों संख्या किससे कट सकती हैं, सिर्फ अब एक से कट सकती हैं, और किसी चीज से कटेंगी ये नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नहीं था, ये था, ठीक है। यहाँ तो मान लीजिए -2/4, तो ये भी अभी नहीं, क्योंकि ये दोनों अभी 2 से कट सकती हैं, ठीक है। तो -1/2 ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो पहले 2 चीज गलती, पहले ये 1 और यहाँ पे 2 आएगा, दूसरा चीज
ये जो है नीचे माइनस लगा हुआ, नीचे माइनस नहीं लगता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा तुम्हारा -1/2। और ये तो मेरा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो ये परिमेय संख्या होगी ही नहीं, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, मेरा बचेगा 1। 1 क्या होगा, प्राकृतिक संख्या या इंटीजर होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि एक इंटीजर हो जाएगा -1। समझ में आया? अगर हम ये लिखते हैं 7/9 तो ये हमारा परिमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से कट सकती हैं, ठीक है, 7 और ये 9 टाइम्स में। अगर हम ये लिखें 7/-9 तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि माइनस कहाँ है, नीचे, यानी हम इसको क्या लिखेंगे -7/9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि ध्यान रखना, परिमेय संख्या का मानक रूप वो होता है जिसमें जो माइनस लगा होता है वो ऊपर लगा हो, अंश पे लगा हो, ठीक है, और दूसरा चीज ये दोनों जो संख्याएं हैं वो 1 से सिर्फ कटे और किसी संख्या से नहीं। अगर हम ये लिखते हैं 3/18 तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी 3 से कट सकता है एक बार में, ये कितने बार में, 6 बार में। तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, सॉरी, परिमेय संख्या तो ये भी है, परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या। इसमें हम देखेंगे कि जो दो परिमेय संख्या होती हैं अलग अलग, ठीक है, यानी कि ये ले लो AB एंड ये तुम्हारा ले लो PQ। ये इक्विवेलेंट यानी बराबर कब हो सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें 3 तरह का होता है कि 3 ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें AB और PQ बराबर हो सकती हैं। जैसे कि पहला वाला अगर तुम देखोगे तो पहला तुम अगर ये ले लो, ये तुम्हारा AB है और ये तुम्हारा ये तुम्हारा CD है। तो ये तब बराबर, ये बराबर का साइन है, तो AB और CD तब बराबर होंगे जब, अगर CD सॉरी, ठीक है, जब AD = CD हो, CB हो, ठीक है। जब इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, यानी कि AB और CD तब बराबर होंगी जब AD = CD हो, यानी कि जब AD का गुणा हम करेंगे और CB का गुणा करेंगे, CB का और AD का गुणा करेंगे और जो गुणनफल होगा वो अगर इक्वल होगा तो CB मतलब बराबर होगा। ये सब, ये पहला हो गया। दूसरा तुम्हारा कंडीशन क्या हो जाएगा कि AB = जो ये CD है, ठीक है, ये तब बराबर होगा जब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो ये CD है ये AB जो है इसको M से गुणा करने पे आए। अभी हम इसको समझा देंगे, हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। AB और CD तब बराबर होगा जब CD = AB × M और बट्टा B × M हो। ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब तुम्हारा तीसरा कंडीशन क्या है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है AB बराबर A/B = C/D। ये तब बराबर होगा जब, अगर हम CD को ऐसे करें, CD = AB/M बट्टा B/M, ठीक है। ये 3 टर्म होते हैं, इसको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। पहले देखो, पहला कि जब AD = CD हो, CB हो, तब ये दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। और जब AB और CD, तब एक और कंडीशन है बराबर होने का, जब CD जो है वो AB × M हो और जो B है वो D है वो B × M हो, यानी कि ये दोनों एक ही संख्या होंगी। इसमें तुम देख लो A/B और C/D तब बराबर होंगी जब C/D = A/M और B/M हो। इसका हम एक सब समझ लेते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे 1/2 = 2/4, ठीक है। इसको देखो तुम, अब इसको अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है, तो पहला कैसे करेंगे, पहले हम ले रहे हैं 1/2 2/4। इसको हम पहले, इसको ये जो तुम्हारा हो गया A, ये B, C और D, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी है ए डी, इसको इधर भेजो तो ए डी क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, ठीक है, ए और ये डी है तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 इंटू 4 और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 4, तो बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये तुम्हारा पहला मेथड हो गया, ठीक है। 1/2 और 2/4 तब बराबर होंगे जब ए डी यानी कि ए डी इंटू इक्वल टू, और जो तुम्हारे ये सी बी, तो सी बी क्या है बी, और मतलब ये बी है और ये सी है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक, गुड। अब दूसरा देखो तुम्हारा, दूसरा भी ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2 इक्वल टू 2/4 तब बराबर होंगे जब ये ए बी है और ये तुम्हारा सी डी है, ठीक है। ये तब बराबर होंगे जब सी डी, ये सी डी है ना, तो सी डी यहाँ लिखोगे तुम 2/4 और ये तुम्हारा ए और बी है। ए बी क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो ए बी क्या है, ए बी तुम्हारा ये 1/2 हुआ, तो 1/2। अब m तुम्हारा इसमें क्या मिल रहा है, 1 से कितने, यम यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यम तुम्हारा 2 होगा, क्योंकि ये देखो यम कोई भी संख्या हो बस ये दोनों ऊपर नीचे बराबर हो। तो देखो अगर हम यम को 2 ले लेते हैं, अगर यम इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ 2 रखें तो ये 2/4 है, ये तुम्हारा 2/4 क्या है तुम्हारा सी डी है, तो यहाँ पे ये ए बी क्या आ जाएगा 2/4 आएगा। यानी यम अगर हम 2 लेते हैं तो जो 2/4 है और तो ये 1/2 ए बी तुम्हारा हो गया, और यम अगर हम 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 2/4 आएगा। समझ में आया, यानी कि यम जरूर नहीं 2, कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे कि हम अगर तुम्हारा ये ले रहे हैं 3 इसी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगर हम तुम्हारा ये 3/6 ले रहे हैं और ये 1/2 ले रहे हैं तो m तुम्हारे यहाँ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यम 3 आएगा ना, फिर 3 से ऊपर नीचे भाग देंगे, गुणा करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3/6, ठीक है। यानी यम हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, बस इतना याद रखना है ऊपर नीचे सेम होगा। ये दूसरा इक्विवेलेंट का तुम्हारा कैसे कर सकते हो, उसका दूसरा नेचर है, दूसरा प्रॉपर्टी जो भी कह लो। अब तीसरा देखते हैं क्या होता है। तीसरा तुम्हारा ए बी क्या था 1/2 और सी डी क्या था तुम्हारा 2/4, ठीक है। इसको तुम अगर चेंज कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना, लेकिन हम ऐसे ही समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम सी डी लिखें यानी 2/4 लिखें, ठीक है, तो ए बी क्या है तुम्हारा 1/2, ठीक है। तो हम m यहाँ क्या लेंगे, m हम हाफ लेंगे 1/2, ठीक है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2। अब हम दोनों 1/2 से ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे तुम भाग दोगे 1/2 और यहाँ पे तुम भाग दोगे 1/2। इसका भाग देने आएगा कैसे, देखो, तो तुम इसको लिख दोगे एक गुणे क्या करोगे, गुणा करते हैं तो हम ये उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ 1/2 को तुम क्या लिख दोगे 2/1, ठीक। और यहाँ तुम्हारा 2 है, तो जब 2 ये वाला जब नीचे वाला चेंज करोगे तो इसको भी तुम क्या लिख दोगे 2/, और 1 जो है ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि हम ये भाग है तो जब भाग के निशान को हम गुणे में चेंज करते हैं तो जो 1/2 है इसको हम 2/1 कर देते हैं, ये होता है ना, इसको ये ऐसे हम ये कर देते हैं। तो वही हम कह रहे हैं जो 1/2 भाग है उसको जब हम गुणा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये जो पहले इसमें क्या होगा 1 ऊपर होगा और 2 नीचे चला आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे 2 ऊपर कर देंगे 1 नीचे कर देंगे, वैसे ही नीचे भी करेंगे तो ये क्या तुम्हारा आ गया 2/4। अब देखो ये जो तुम्हारा सी डी है और ए बी दोनों बराबर हुआ, यानी कि जो तुम्हारी ये पद संख्या था ये भी बराबर है, ठीक है। तो 3 पढ़ लिए, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये देखो पहले, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है।
ये भी एक टॉपिक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है, -1/2 है, 1/-2 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये होता है कि इसमें जो ये साइन है माइनस और प्लस का, इसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे, यानी इसके आगे एक मोड लग जाएगा। मोड मतलब कि जैसे ये है तो हम इसको पूरा लगा लेंगे ऐसे 1/2, ठीक है, और हम फिर ऐसे ही लगाएंगे, मोड ऐसे लगाएंगे -1/2, या फिर मोड लगा के 1/-2। तो मोड लगाने का मतलब क्या होता है कि इसमें हम जो निकल के आएगा वो हमेशा धनात्मक होगा, यानी